इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। यदि कोई मुद्दा चीन से उठाया जाता है तो उनके आदमियों के द्वारा वो मुद्दा दबा दिया जाता है कि ये तो कोई मुद्दा एक अलग विषय है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आपकी अपनी एक ताकत है, आपके अपने फॉलोअर्स हैं, आपकी अपनी पकड़ है, एक भूमिका है, तब मुद्दा हम चुनाव के वक्त में भी क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि हम कोई मुद्दा राजनीतिक दलों को दे नहीं पाते? ठीक है, आप हमारे साथ रहे। वाल्मीकि जी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे पास मुद्दे नहीं है? क्यों खापे? यह भी तो एक तरह की रचनात्मकता है कि हम मौजूदा राजनीति पर चुनाव के वक्त में दबाव बनाएं कि ये हमारी जरूरत है, ये हमें चाहिए। देखिए, अगर हरियाणा की विशेषकर सोनीपत की खापे समाज हित में काम करती तो आज बजाय वो भूपेंद्र हुड्डा के किसी उम्मीदवार का समर्थन करते। उससे पहले कांग्रेस के कोलगेट घोटाला और ये खेल गांव के घोटाले और ये रेड्डी बंधुओं के घोटाले, सर हम बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि जी हम ठीक है, हम सिर्फ हरियाणा पर चर्चा करना चाहते हैं। वो बड़े मसले हम ये कह रहे हैं, क्या सोनीपत की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या जींद में सारी समस्याएं खत्म हो गई? रोहतक की सब समस्याएं खत्म हो गई? समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, समस्याएं ऐसा खत्म होती है। और जो ये घोटाले हुए सेंट्रल सरकार के हुए, हुड्डा साहब के टाइम में हरियाणा में कोई घोटाला नहीं। ठीक है, हम वाल्मीकि जी से जानना चाहते हैं, क्या ये सारे मुद्दे खत्म हो गए? और अगर खत्म नहीं हो गए तो खापे दबाव क्यों नहीं बना? हरियाणा में घोटाले तो आधारित हो, हरियाणा में घोटाले नहीं है तो भेदभाव तो है। ये मुद्दा क्यों नहीं बनता सर? यही दीक्षित जी तो हम जानना चाहते हैं, ये भेदभाव मुद्दा क्यों नहीं बना? अब ये चीन के साथ भेदभाव बड़ी बात की जाती है राजनीतिक मंचों से, खापे इस मुद्दे को लेकर सरकारों पर दबाव क्यों नहीं बनाते? जींद शहर के अंदर से 22 टायरों के ट्रेले अंदर से जाते हैं, ठीक, जबकि रोहतक के अंदर कितने बाईपास है। अब मुद्दा तो भेदभाव का तो है। हुड्डा साहब ने भेदभाव के साथ साथ अक्षेत्रवाद को बढ़ावा देगा। नहीं दीक्षित जी, क्या ये बात खापों ने उठाई? हमारी चिंता ये है सर, आज हम खापों की भूमिका को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपका प्रभाव है, इसलिए दीक्षित जी हमारा सवाल है। ये मुद्दे हैं, प्रदेश की जनता जानती है, आप भी जानते हैं, लेकिन क्या ये खापों के द्वारा उठाए जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। कोई मुद्दा खाप पंचायतों के द्वारा आज तक देखने में नहीं आया। मैं एक बात बताऊंगा, ये जो है और डेवलपमेंट ज्यादा नजर आ रहा है इन लोगों को, और ये दीपेंद्र की देन है। आप तो बिल्कुल सरकारी भाषा बोल रहे हैं भैया जी। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है करना। कोई भी डेवलपमेंट हुआ है ये सरकार का विकास के लिए होता है। लेकिन आप दैया खाप के प्रधान हैं, दीक्षित जी दूसरे उससे जुड़े हुए हैं। हम जानना ये चाह रहे हैं कि खापों का अपना विजन क्या है? क्या सड़क बन गई, अब खाप को कोई काम नहीं कराना? बहुत सारे काम क्या है? फिर वो काम मुद्दा क्यों नहीं बनते? पहले भी हमने किया और अब दोबारा से फिर उठाएंगे। इस चुनाव में क्या मुद्दा है सर? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। ये मुद्दे क्यों नहीं बनते? ये मुद्दे नहीं बन सकते क्योंकि खाप की जो बुनियादी चीज है, कहां से आई है खाप? खाप एक सामंतवादी संरचना का एक हिस्सा थी खाप, और अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यानी कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में खापों की वो भूमिका हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूंजीवादी चीजें आई हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जो पूंजीवादी नीतियां तेजी से आगे बढ़ी हैं, खाप पंचायतें उसका एक हिस्सा बन के काम कर रही हैं। और जो बुनियादी जो मुद्दे हैं मजदूर के, यानी कि गांव के अंदर जो मेहनत कश है, मजदूर है, छोटा किसान है, उसका मुद्दा है भ्रष्टाचार का, उसका मुद्दा है रोजगार का, उसका मुद्दा है महंगाई कम होने का, उसका मुद्दा शिक्षा का, स्वास्थ्य का। ये सारे के सारे मुद्दे, किसी मुद्दे के ऊपर कोई भी आज तक खाप पंचायतों ने किसी इशू के ऊपर कोई संघर्ष नहीं किया। जबकि मजदूर जो है, मजदूर खापों से अलग हटके हर गांव के अंदर, चाहे वो मनरेगा के लिए काम करता हो, उसके लिए आवाज उठा रहा है, भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रहा है, कानून को लागू करने के लिए वो सड़क के ऊपर आ रहा है। और खापों का साथ उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। वजह क्या है सर इसके पीछे? ऐसी बात नहीं है। इतने दावे किए जाते हैं पाल सिंह जी, दे क्यों नहीं पा रहे ये लोग? ये नहीं दे पाएंगे, ये कभी भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये पूंजीवादी राजनीति का हिस्सा है, इसलिए नहीं दे पाएंगे। मनरेगा में कौन काम करता है आप बताइए? समर्थन करती है जी जातिगत तौर से। ऐसा नहीं है, इनकी जाति के लोग हो तो ये लोग समर्थन करने सड़क पर आ जाते हैं, ट्रैक पर
आ जाते हैं, अदरवाइज इनको कोई मुद्दा नहीं। उसमें हमारे वाल्मीकि भाई नहीं तो रीजन कौन सा नहीं होता, हमारे सभी देखिए ऐसे दैया साहब, अगर आप सही न्याय की बात करते हैं, हमारे दलितों के अंदर भी आरक्षण को लेकर खूब झगड़ा, कभी किसी खाप ने इसका समर्थन किया हो तो बता दीजिए। किस बात का? भाई आज आरक्षण को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चमार जाति के लोगों को खुश करने के लिए हमारे अधिकारों की बलि चढ़ाकर उनके हाथों में सौंप दी। हमारे वाल्मीकि जी वो अलग विषय, फिर हम उस पर बहुत भटक जाएंगे। पाल सिंह जी क्या हम ये मान लें, पाल सिंह जी क्या संक्षेप में हम ये मान लें कि आज के वक्त में खापों के पास कोई मुद्दा नहीं है? जब मुद्दा नहीं है तो फिर मुद्दा आधारित पार्टी का समर्थन क्या करेंगे? क्या यही स्थिति है हमारे प्रदेश में? मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन खापे जो है उठाती नहीं। तब ये भी तो नाकामी है सर, दीक्षित जी ये भी तो नाकामी है। मुद्दे तो काफी हैं, सामने दिख रहे हैं लेकिन फिर भी आप उनको उठा नहीं रहे, ऐसी कौन सी मजबूरी है? ये भाइयों से भाई मिलके नहीं चलते। अब ये भाई ये पहलू है सर, मुख्य ये पहलू है कि गांव के अंदर खाप पंचायतें, क्योंकि जमीनों के मालिक हैं ये लोग, वहां जो संसाधन है, संसाधनों के ये लोग मालिक है। गांव के अंदर, शहरों के अंदर असल जो झगड़ा है वो है वंचित और साधन संपन्न के बीच, ठीक, जिसमें जो खाप पंचायतें हैं, जो जातिगत जो राजनीति करती हैं, पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से बांट के वोट लेने का, जाति प्रभाव से वोट लेने की जो बात है, वहां खाप पंचायतें भी मतलब बट के काम करती है और ये उन मुद्दों को नहीं उठा सकती। ठीक है सर, हम जरा प्रदीप मलिक जी के पास चलेंगे। प्रदीप मलिक जी, हमने एक सवाल ये उठाया कि खापों को मुद्दों के आधार पर किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहां हम ये देख रहे हैं कि खापों के पास या तो कोई मुद्दा है नहीं, और अगर मुद्दा है तो उसे लेकर कभी आवाज नहीं उठाई गई, कभी दबाव नहीं बनाया गया। क्या यही माना जाए कि हमारे प्रदेश में खापें राजनीतिक तौर पर इतनी पंगु नजर आती हैं कि वो किसी मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते? ऐसा नहीं है। देखिए राजीव जी, खापों के पास मुद्दे जरूर होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि जो भी प्रधान होता है ना, उनके मुद्दे इंडिविजुअल हो जाते हैं। किसी भी नेता के पास जाएंगे तो व्यक्तिगत बातें करेंगे, उससे वो होता है कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इतनी वोटें हैं, हमारा काम ये कर देना तो हम आपको ये वोटें दिला देंगे। लेकिन प्रदीप जी, तब तो खापों की जो बड़ी भावना है, बताना चाहता हूँ प्रदीप जी, तब तो खापों की जो बड़ी भावना है उस पर ही सवाल लग जाता है। प्रदीप जी, ऐसा नहीं है कि सभी खाप ये बात साबित हो जाती है जो पाल सिंह जी कह रहे हैं कि केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का काम नहीं करवाया है। पर्सनल कितने काम करवाए, सामाजिक मुद्दों के करवाए हैं, समाज के करवाए हैं, तो हमें नहीं करवाए। ये सब बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का भ्रष्टाचार की बात करें। आपने अपनी कौम से ऊपर उठ के किसी और कौम के लिए कोई आवाज उठाई, ब्राह्मणों के लिए हित कराओ, किसी छोटे समाज के लिए प्रदीप जी को सुनिए, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक देखिए दहिया जी, मैं किसी इंडिविजुअल किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम भी इतने साल से देख रहे हैं, कवर करते हैं, सेक्रेटरीट में भी जाते हैं, सीएम के यहाँ भी जाते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो भी प्रधान होता है ना, उनके इंडिविजुअल मैटर होते हैं, जी हमारी ये नौकरी लगा दो, ये करा दो। लेकिन पहला तो ये होता है। दूसरी ये बात बता दें, अगर कहाँ पे ये कहना चाहें कि मैं इतनी वोटें दिला दूंगा, तो वो बात नहीं है। जो हमारा युवा है और जो घर में भी नहीं मानते, दादा किसी की वोट डालता है, पोता किसी की गाड़ी में घूम रहा है, आप इस बात से कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप चाहे किसी भी गाँव में जाए, जो भी चौधरी होता है किसी को कोई नहीं मानता। इलेक्शन में अपनी वोट अपनी मर्जी से लोग डालते हैं, और दादा कितने ही कह ले, पोते ने अपनी मर्जी से डालनी है होती है वोट। और दूसरी बात यह कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे सामूहिक, जो कई खापे अच्छा काम कर रही हैं, उसका उदाहरण भी आप देखते हो, उनकी बड़ी प्रशंसा भी होती है। लेकिन ज्यादातर हमारी जो खापों की है ना, बुराइयां बहुत ज्यादा होती है, मीडिया में भी बुराइयां होती हैं। खापे जो इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।